अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं एक मकामी हॉस्पिटल में और देखते हैं आजकल वहां के क्या हालात। की होंदा की है डॉक्टर साहब, जो रात के 12 बजते ना तो मेरे ढिड च गाँव माऊ तो मैनू गुरलाहट जिहा पौंदा है। क्या होता है तुम्हें? कहंदा जी गुरलाहट जिहा होंदा है। पहले मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर कहाँ से हैं? ਉਹ ਸਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ब्लड चेक कर लेना सर, दवाइयां लिख के देना सारे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या हरकतें फरमा रहे हैं? वो वहां आपकी सीट पे बैठा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि ये डॉक्टर नहीं है? वर्दी देखें उसकी। ओ साहब जी, मैनू इहदे कोल ही फर्क आंदा है। वो कैसे? अगे मैं 2-3 बार दवाई लै गया ना, हाँ। ते ओ सियाणे नहीं आंदे भी सुआ नाल फर्क पै जांदा है। जी जी, ए मेरे वास्ते सुआ है। ओए मुंह खोल है। जे मैं मुंह खोल दिता ना ते तू हस्पताल दे विच मुंह विखावन दे काबिल नहीं रहना। क्यों? सर फुफ्फी आंदी वसदी ने मैनू लगदी। यार वो ये वाला मुंह खोलना नहीं कह रहा, मुंह खोलो, जबान दिखाओ उसको। और मैनू दस तेरा मसला की है यार? और डॉक्टर साहब, हद बड़ी लगदी है। और तू झाड़ी है? और नहीं जी, मैं तो जिम्मेदार हां। अले फिर मैं तेनू 2 स्वेटर लिख देना। हेलो जी, पर्ची जी लंडे बाजार चल जाना। हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब। ऐसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने पिछले दिनों एक खातून का ऑपरेशन कर दिया और वो कुछ अरसे के बाद चल बसी। हारून, हम तो ये समझते रहे कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशन अपनी मर्जी से कर दिया था, लेकिन इस हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स की निगरानी में ये काम कर रहा है। देखिए, मुझे जो असल मसला लगता है वो तालीम का नहीं लगता। तालीम तो आप हासिल करते हैं तो आप डॉक्टर बनते हैं, डिग्री मिलती है तो आप डॉक्टर बनते हैं। असल मसला तरबियत का है। जो इखलाकी तरबियत नहीं है ना हमारे मुल्क में इस वक्त, मिसाल के तौर पे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, आप किसी के लिए अगर दरवाजा रोक के खड़े हो जाएं कि वो गुजर जाए, तो वो यूं गुजरते हैं जैसे आप चौकीदार थे उनके। बिल्कुल ऐसे। आप उनके कोई गार्ड थे, आपका फर्ज था दरवाजा रोक के खड़े होना, और वो यूं गुजर जाते हैं। यहाँ पे थैंक यू कल्चर नहीं, इखलाकियात का तकरीबन जनाजा निकल चुका है। यही चीज आपको ट्रैफिक में नजर आती, यही चीज आपको हॉस्पिटल्स में भी रिफ्लेक्ट होती। अंदर तो डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर जहां साइलेंस होना चाहिए वहां पार्किंग में सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। हारून, इनको भी थोड़ा सा जगाएं। डॉक्टर शायगान, डॉक्टर शायगान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, ऐसे ऑपरेशन होता है जैसे मैंने आपको समझाया। और तुम क्या इधर कर रहे हो? चलो उठो मेरी कुर्सी से। सॉरी सर। और ये स्टाफ भी पकड़ाओ मुझे। बाहर देखो, राउंड है। किसका राउंड है? मेरा खुद का राउंड है। तो आप बैठ गए, राउंड करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे राउंड लगाते हैं। कर लेंगे राउंड। राउंड का क्या है? नहीं, आप राउंड करेंगे तो ठीक है, वरना मैं आपकी शिकायत कर रहा हूं, मुझे आप क्वालिफाइड नहीं लग रहे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, राउंड करना कौन सा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं राउंड कर लेता हूँ। करें करें। ये राउंड करना कौन सा मुश्किल है? ये देख। डॉक्टर शायगान, मैं मरीजों वाला राउंड कह रहा हूं। सर मरीज तो है कोई नहीं, मैं किसका राउंड करूं? खाली स्ट्रेचर का राउंड कर लूं मैं? लकीली ये खुशकिस्मती है मरीजों की कि आपके हॉस्पिटल में इस वक्त कोई मरीज नहीं। सर आप दुआ करें मरीज आए, हमारी बोनी तो हो ना। अल्लाह से रहम मांगो। चाइना में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट से इस बात की फीस माहाना लेते हैं कि वो तंदुरुस्त हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उस दौरानिये में डॉक्टर फीस नहीं लेता, वरना हर महीने तंदुरुस्त आदमी की फीस जाती है। इसका मतलब ये कि उनका इंटरेस्ट उसके तंदुरुस्त रहने में ज्यादा होता है। ओए मेरा भरा मर गया, ओ मेरे अब्बू दा, ओ मेरे अब्बू दा पुत्र गया, ओए मेरा भरा गया जी, ओ मेरा भरा मर गया जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी, अपना माल ला लो। और डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, फड़ो की हो गया? क्या देख रहे हो? चलो मरीज को उतारो। क्या नर्स क्या हुआ क्या है? ओ ठहर जाओ सर, तुसी जरा क्या हुआ हर बंदा यही पूछी जाता है। तू थले उतर यार। क्यों उतरदा ही नहीं प्यारे, पूरा शहर फरा के लिया। कभी मैनू कहता कलमा चौक चल, कभी कहता लिबर्टी वाल चल, लगता ने रेंट ते लई मोटरसाइकिल। डॉक्टर साहब जी जी, और टोकन दो मोटरसाइकिल आप ही खिला रहे हो। मैं तुम्हें पार्किंग वाला लगता हूँ? तुम डॉक्टर भी नहीं लग रहे।
मैं भाई जरा साइड पे करो, लिटाओ भी इन्हें। ए मेरा भरा मर गया भाई। बड़ी गल है यार, वो तो बगैर स्टार्ट की तो मोटरसाइकिल इत्थे तक लाए। स्टार्ट है, कन्ना का मसला बन गया, स्टार्ट है मोटरसाइकिल। अच्छा हाँ जी, इनके कानों का कोई मसला, मैं ला के आ रहा हूँ। मेरा भरा मर गया जी। डॉक्टर शायद वो तो आवाजें निकाल रहा है, तुम कह रहे हो मर गया। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਰਿਆ। वो कौन? ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। डॉक्टर क्या कर रहे हो? चेकअप इमरजेंसी है। लिटाओ भी नहीं, इधर 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 बिठाओ इसे सर बिठाइए इसे। पाकिस्तान के अस्पताल इंदे होने चाहिए, इतनी खामोशी अस्पताल च। खामोशी कहाँ है, बहुत शोर है। मैं भी वो कह रहे, देखो ना कोई बोल ही नहीं रहा यार बिठाएं इनको, इनको बिठाएं वहां। इधर बिठाए भी, इधर आ जाओ। मेरा भरा मर गया। मैं भी नहीं, कोई नहीं मरता, मैं इधर ही हूँ। इधर हो जाओ यार, ये क्या कर रहे हो? शालीमार भाई में तुम्हारा उठ के बैठ गया, वो ठीक है। नहीं मरे। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब बड़ा बदतमीज मुंडा स्टैंड ते खिला रहा तुसी। की होया? ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵਾ। ये जरा पकड़ो, जी सर। मैं जरा मरीज चेक कर लूं। जी हाँ जी, बुजुर्गों की खादा तुसी सुबह? ਲਓ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। अच्छा अच्छा, क्या हादसा हुआ? ਆ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਮੇਰੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ। साइकिलों के? हाँ जी हाँ जी, अच्छा। ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ठीक है। ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ओहो ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। नहीं बचे। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਕਿਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मेरा भरा है जनाब, मेरा भरा है। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। किन बंदों को? ਜਿਹਨੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। हेलो, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। इनको तो बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, बहुत गहरी हैं। डॉक्टर बुजुर्गो बहुत ज्यादा आंखें खोले जरा, आंखें खोले अपनी। ओए होए, वेरी सैड। मोतिया जी मोतिया। नहीं गुलाब गुलाब। आंखें खोले। डॉक्टर शहरयार की नाम ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? शहगान। शहगान। आंखें खोले बुजुर्गो, इधर देखें, मेरी तरफ देखें। बुजुर्गो मैं आपको नजर आ रहा हूँ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ये देखें, ये नर्स नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है यार? इधर गश पैंदी तेन, इधर अन्ना हो जाना मेरी बारी तो। अच्छा ये तो भला चंगा है। नहीं भाई, वो क्या कर रहा है? ਉਹ ਕਾਨੋਂ का कोई मसला बन गया। हेलो बाबा जी, कान साफ करी जा रहे हो? की होया तन्नू? मर गए ना सारे इधर दे बंदे। ये खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं ये। डॉक्टर शायगान आप पहले इनका चेकअप मेडिसिन करें। लिख दें, इधर लाओ। सिक्योरिटी गार्ड जी सर। बिन वाहिद इनको बाहर निकालो, रश काम करो। अच्छा जी। ओ भाईजान आ जाओ, रश घट करो, साडा रोटी रोटी दा मसला वा। सानू अगले डांटदे आ। इनको भी निकालो। चलो आओ भाई जी, मैं नहीं जाना। आ जाओ। इन्हें भरा नूं मार के ही जाना वा। आ जाओ भाई। घर किथे आ? ਓਏ ਅੰਨੀ ਦੇ ਧੜ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਧੜ ਧੁੜ ਸਾਰਾ ਹੀ। आपका एड्रेस पूछ रहे हैं वो। ਦੋ ਸਵਾਏ ਸਣੀ ਤੇ ਪਾੜ ਲਈ। क्या? ਐਡਰੈਸ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ 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 ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੇਖੋ। आप इनका सेलफोन निकालें और देखें, घर कॉल करें। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਲਓ ਆ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ करो करो पता, जल्दी से पता करो। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान मेरी गल तो सुन लो। ओहो नहीं, की मसला की है? कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते। सॉरी मैं कल नहीं आया, परेशानी से। किससे बातें कर रहे हो? मेरी जान और मेरी जान मैं हॉस्पिटल च हाँ ते तेरी जान मेरे कोल है। और तेरी जान दे सट्टां लग गई ने। गल कराना जी, गल करो। जान जान कह रही कौन है? हेलो, आ धमाका होया धमाका। जान मेरी ना लत्त बांह बच गई है, अखां चलियां गई। नहीं नहीं, अस्पताल आने की कोई लोड़ नहीं। दुआ करो दुआ।
हाँ चलो ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਯਾਰ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ कौन सा? ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ भाई तुम क्यों बातें कर रहे हो सारी? ਤੂੰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੰਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੋਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਆ तलाक देती है वो बीवी मेरी तू किस तरह तलाक देती है अच्छा ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है फजूल सबसे पहले मुझे ये बताइए हुआ क्या है वाकया क्या है और भाजी मैं लैन चला सा वैड़ा ए मेरा दोस्त ਲੱਭਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੜਰ ਚੌਕ ਚ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੇ ਇਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਇਹ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਇਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਗਟਰ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਰਾਗੋ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਗਟਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਗਟਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸੀ अच्छा 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 ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਡਿਆ हवा में ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ जी ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਭ ਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਕਰਦੇ वो कहाँ ਫੁੱਫੀ ਹਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਚ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋ ਹਿਆ ਕਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸਰ ਗਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ वो क्या ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਦੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਆ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ वो क्यों ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੀ ਨਾ वो क्यों ਕਿਸੇ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਾਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ आप ये फजूल बातें सारी छोड़ें इनका चेकअप करें कोई हड्डी वड्डी ना टूट गई हो हाँ मैं देखता हूँ नर्स देखो एक्सरे करो भी फौरी इनके मुझे दिखाओ ये लो फौरी एक्सरे करो हेलो मोबाइल फड़ा रहे हैं एक्सरे करने के सेल्फी लानी है ये भाई ये जदीद दौर है आपको क्या पता है यार सेल फोन से कैसे एक्सरे होगा एक्सरेज निकलती हैं तो एक्सरे होता हुणे जे तेरी अखां दे सामने मैं एक्सरे कर दवा ये कमे पे डॉक्टरा तेरा कमाल है चल कर दे नर्स कर दे एक्सरे यार ये कौन सा मेला लगा रखा है सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जी क्या वाकई फोन के जरिए एक्सरे मुमकिन है बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है लेकिन एक बात है कि बेकरीज के लिए एक एप्लीकेशन बनी थी वो कैंसर की तशखीस कर रही है और उससे बेहतर कोई चीज नहीं सर ये पेस्ट्रीज और कैंसर का क्या लिंक है आपस में एक डॉक्टर थे जो कैंसर का इलाज किया करते थे वो जब बेकरी में गए और उन्होंने अपना ट्रे उस मशीन के आगे रखा और उसने रिकॉग्नाइज किया पिन पॉइंट के एक एक चीज को तो उन्हें एहसास हुआ कि दिस मशीन कैन ऑल्सो लर्न टू रिकॉग्नाइज कैंसर सेल्स उन्होंने वही प्रोग्रामिंग उस मशीन में की और इस वक्त दुनिया में 99.9% एक्यूरेसी के साथ वो पेस्ट्रीज वाली मशीन लोगों की जान बचा रही। सर पाकिस्तान में भी वो मशीन अवेलेबल है जी नहीं वो जिस कंपनी ने बनाई है ब्रेन उसका नाम है शायद जापान की कंपनी है और अभी वो सिर्फ जापान में अवेलेबल। हारून अब तो हेल्थ रिलेटेड एप्स जो हैं वो तकरीबन तमाम सेल फोन्स का हिस्सा हैं
आप अपने वॉक पैटर्न्स, स्लीप पैटर्न्स और इवन ईसीजी भी अपने मोबाइल्स पे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो है वो ये है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो अक्सर लोगों को अपना वाकई पता नहीं होता कि वो कम सो रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं। फिर जब आप सोते हैं तो डिफरेंट फेजेस होते हैं आपके आपकी। जी, जब एक आदमी सोता है तो हमें तो देखने में लग रहा है वो सो रहा है, लेकिन एक REM फेज होता है, एक डीप स्लीप फेज होता है, एक नॉर्मल स्लीप फेज होता है, और वो सब जरूरी होते हैं। अब भाई यार डॉक्टर नु तो साथ दे। हाँ जी, मैं ही डॉक्टर हाँ, की मसला थानू? और तू किथों डॉक्टर है यार? भाई यही डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं से इलाज करवाओ अपना। नहीं जी, मैंने फर्क होंदे कोल पौंदा है। जे तेनू फर्क पैंदा ना, ओनू कोई फर्क नहीं पैंदा। और जा यार ओनू गल ए की कह रहा है? चलो उठो, 4 बजे तो बाद मैं ही बहना है। जा जा यार जा। अजीब गल है। आ जाओ इधर। हाँ भाई, दवाई ली सी डॉक्टर साहब। हाँ जी। और जेडी तुसी उन्हां दी दवाई लिखी ना 100 mg वाली, हाँ जी, वो बड़ी तत्ती सी, भाई मैं पाई है ना ते पित्तो पित्त हो गई। ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ। आ 3 टाइम चुब्बियां लेखे दे वास्ते। डॉक्टर दे हाथ च बड़ी शफा है। ਓਏ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਬੜੀ। अब मैं तुहानू भी मशवरा देना, इन्नू पर दफा करो ते दवाई सारी इनदे कोल लवो। ले ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗਾ ਫਾੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਟੈਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨਜ਼ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। 6-4 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर एक दिन मैंने बड़ा ही तेज बुखार से, इन्ना तेज कि हस्पताल तो अगे निकल गया। ओए ओए ओ पीरा दे पैसे लकाउण वाले आ, ओ तू कित्थों आ गया है? ओ बात चुई मैं तेनू की दसां, एक बारी मेरे गुर्दे दे विच ना पत्थरी हो गई। मैनू दसण दिया, मैं मिस्त्री नहीं, ओ मिस्त्री। ओ सर फिर गुर्दे च पत्थरी इन्हें देखी भी पत्थरी सी बड़ी। अच्छा। इन्हें फिर गुर्दे च 2 मजदूर भेजे थोड़ी दे के, फिर उन्होंने फिर कुट्टी सारी छोटी छोटी यही फिर फर्श बनाया। सर ये तो कदन फजूल गल्ला, मैनू एक ते धुप लग गई, उन्हें पर्ची ते छां लिख दी। इन्हें फिर जड़ा ना जी पिंडे दे उत्ते हैंडल वाला पर्दा लवाया। सर मैनू सर्दियां हो गया ताप, मैं तो ठंडा तत्ता हो गया। ओ तू सालिया थर्मोस ठंडा तत्ता हो गया, सानू दे कदी पत्थरी आई है, मैनू तेज बुखार हो गया। और डॉक्टर तू भी की आ, मारदा क्यों नहीं इन्नू? इन्नू इन्नियां बीमारियां नहीं मार सकी, मैं की मारना इन्नू? ए तो कदन फजूल गल्ला, मैनू हो गई ज़ियाबितोस। ये डायबिटीज की बात कर रहा है। डायबिटीज? शुगर यार, जिसे शुगर कहते हो तुम। अब पर आओ, तेनू नहीं पता, मैनू अगे लग दे। सालिया तू मोटरसाइकिल ते ना जा। एक बारी मैनू हो गया ब्लड प्रेशर। उन्होंने तेरी मन्नी नहीं, मैं मन्ना कर। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? डॉक्टर आमर लियाकत साहब शो करो, की हो गया था? मैंने क्या नागिन डांस किया है? नहीं सर, तुसी ये क्या बहुत अच्छे। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। वेलकम बैक नाजरीन जी। अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। ये दही भल्ले खुआते थानू? अरुण सर, इनको समझ आता नहीं है, हमें खुशियां मनाई जा रही हैं पेंडुओं की तरह। हैरत गदा लो भाइयों, तैयार हो जो बनने के लिए गदा। नहीं करते पर मैं खोता ही नहीं यार, नहीं होता। देखो, तुम लोगों को अगर यकीन नहीं आता उन बातों पे, मैं वो बातें लेकर आता हूं तुम्हारे लिए जिसके लिए पूरी दुनिया आप लोगों को फिरनी पड़ेगी। सर ये जाहिल लोग हैं, अब इनको किसी किस्म की कोई अवेयरनेस। अब बताइए मुझसे बात। सर मुझे तो यकीन है, आप सुनाइए। वैसे मैं देखता हूँ, मैं की थी तू कोमे च सी हो गया। देखिए, मैं भी जब भी आगा साहब को मैं देखता हूँ आप सब लोगों में, तोबा कर दो दिल च। नहीं, आप लोग माइंड ना कीजिए इस बात को। उदों ही तुहानू हैरत कदा याद आंदा। अच्छा, मैं जब भी आगा माजिद साहब को देखता हूँ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਈਏ। क्या रख दें? संडा कदा।
तो अपनी मैंने एक फोटो देनी है कलर क्यों घर लाने मच्छर बहुत होता है। इस बात का क्या मतलब? जिस घर च तस्वीर होवे ना मच्छर आंदा ना प्राहुणा आंदा। अरे जेड़े घर च रहिंदा उत्थे दुध वाला नहीं आंदा। सर मेरा मिर्जा साहब की जुगत पे मेरा आपसे एक सवाल है जी। ये फीकी और मीठी जुगत में क्या फर्क होता है? फीकी और मीठी जुगत नहीं होती जी। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जुगत फीकी और रंगीन होती है। ये फीका वो फीका नहीं है, ये रंग वाला फीका है। बल्कि इससे मुझे ये बात याद आ गई कि मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि हमारी जितनी इबादतें हैं वो फीकी हैं, उसका काम है कि वो उसमें रंग भर देते हैं। बल्कि आपने इब्रार साहब का गाना भी सुना होगा, तेरे रंग रंग। जी जी। वो भी अल्लाह के रंग के हवाले से कि खुद को इंसान तब जानता है जब अल्लाह के रंग में रंग जाता है। वो मेहरबानी करता है, वो माफ करता है, वो दरगुजर करता है। तो जब ये रंग इंसान पे चढ़ना शुरू हो जाता है तो उसी को फिर फकीर भी कहते हैं, कलंदर भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा सिबगतुल्लाह। उसका मतलब ये है अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है? डॉक्टर आमर लियाकत साहब शो करो की हो गया था। मैंने क्या नागिन डांस किया है? नहीं सर तुसी ये कह रहे हो बहुत अच्छे। एदा मकसद है तानू आउंदा जी। पहले नहीं आता था लेकिन डॉक्टर साहब को देख के अब मुझे कुछ स्टेप्स आ गए। सर फिर तानू ये भी आंदा होना है। क्या? आम खाएगा आम? चले फिर आज कोई स्टेप हो जाए। सर क्या स्टेप है, आप तो बैठी बैठी करते। चले सर आज कोई ना स्टेप ज्यादा नहीं, चले कोई भी बाज आया करो, मत किया करो। ना होवे मैं सारी टीम को जुतियां खाऊंगा। मैंने मैंने 1000 बार तुम्हें मना किया, मत किया करो ऐसे। तेरे हर बार मना किया, मेरी गली ने सही आना। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਊ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ। और यार ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 10 ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। और यकीन कर जो तू गल शुरू की है ना मैं दोनों ही ला ली है। मैं भी कमा वो कित्थों आ रही है? अब ਵਿਆਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी जी। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਦੋ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। बल्कि महफिल च जुत्ती लाउंदा ना जी, अगों महफिल वाले भी जुत्ती ला लेंगे। मिर्जा साहब अगर इतनी बदबू आती है आपके पाँव में से तो आप पेडिक्योर करवा लें। सारे गया एक दफा ए पार्लर दे मेन गेट चो अंदर बढ़िया जी, पिछले गेट चो सारे बाहर। और पार्लर उन्होंने तोड़ दिता, आजकल उसे गड्डियां धोते हैं। सारो मछलियां नहीं छड़ते जड़ियां स्पा दे विच। जी जी। गर्म पानी दे हल्की हल्की मछलियां जी जी वो कट्ठियां छड़ते ने। जी हाँ जी हाँ। 8-10 मिर्जे ने जो पैर बेच रखे ना तो उन्होंने कली कली मच्छी छड़ी। अच्छा। वो मच्छी गई है नहीं करके जाके हल्का जिहा सूंघे तो उन्हें पैर नु खादा ते नाल ही उन्हें बाहर कट। और मच्छियां ने यकीन करो जेडे पिछले पैर खाते थे ना वो भी सुट बैठी। आप लोगों में सिर्फ आगा माजिद एक ऐसे साहब हैं जब मैंने देखता हूं तो इल्म की मुझे कदर होती है। मेरे जहन में ये बात आती है कि इल्म होना चाहिए इंसान। अरे एंकर नु गौर ने देखो ना, लगता है चिड़िया दा बादशाह। क्या कहा इसने? सर मैं बादशाह क्या बादशाह। अच्छा जी, अच्छा ये वो बादशाह ही जेड़ा ताश चो घट हुंदा। फिर कुछ कहा है आपने? चार हुंदे जी, चार हुंदे बादशाह एक कोई सल्तनत दे विच। ऐ सल्तनत खोलो ना ते ऐ करके करो। अरे अल्लाह दे फजल वो बादशाह जेड़ा इंज करो सीधा, इंज करो फिर भी सीधा। और इस बादशाह नु कोई ना खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि इनते सुट्टी दा ही इंज। आगा माजिद वाकई टैलेंटेड आदमी है सर। अगर यह साडे शो च ना होवे जी इत्थे 8 बंदे और बैठ सकते जी। हो गई आपकी जुगते तो कोई मजे की बातें कर लें। सर। एक स्टफ टॉय होता है टेडी बियर। टेडी बियर, टेडी बियर खवातीन को बहुत पसंद होता है और आप में से भी बहुत से लोगों के पास टेडी बियर होगा। आई एम श्योर शायद ही कोई ऐसा शख्स हो या खातून हो जिसको कभी जिंदगी में तोहफे के तौर पे न मिला हो। लेकिन बियर जो है वो तो एक खतरनाक जानवर है। वो तो इंसान को चीड़ फाड़ देता है, सांप से ज्यादा खतरनाक है। रीछ जो है उसकी जो क्लॉ है
उसमें इतनी पावर है कि 10 लोग मिलके भी नहीं छुड़ा सकते। और उसका जो जबड़ा है उसमें 4 टन की पावर है। यानी आप यूं समझ लें उसके जबड़े में कोई चीज अगर आ गई तो उस पर 4 बड़ी गाड़ियां रख दी गई। छोटा टेडी बियर मिल सकता? वो क्यों? मैं इहदे पैर ओहदे मुंह च देने आप तो अभी 1.5 टन जेड़ा ना हराऊ कर दे टैडी बियर थे ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ जी 5-6 महीने खुद बियर पींदा रहे। सर टेडी बियर की बात नहीं करे, बियर की बात कर रहे हैं। टेडी बियर तो सॉफ्ट टॉय होता है ना सर? जी हाँ, टेडीज बियर जो है वो एक्चुअली टेडी बियर नहीं होता, वो टेडीज बियर होता है। टेडीज बियर, जी हाँ, और वो सॉफ्ट टॉय होता है। और ये सब बियर की बात को टेडी बियर बनाए जा रहे हैं। सर तो इतने खतरनाक जानवर से लोगों ने मोहब्बत कैसे शुरू की? ये है असल सवाल। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट जी 1902 में 1902 में वो एक मर्तबा शिकार पे गए अपने कुछ साथियों के हमरा। जब शिकार पे गए तो पूरा दिन कोई जानवर उन्हें नहीं मिला, खुसूसन उस रोज वो रीछ का शिकार करने गए थे। वाह वाह वाह, करोजेन बना के गए जी। सब साथियों को बियर उस दिन मिल गए जिन्हें उन्होंने हंट कर लिया, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को पूरा दिन कोई बियर नहीं मिला। तुम उस दिन कहां थे? मैं भैया चूहा पकड़ने गया वो था। वो जो तेनू फड़न आया तेरी जान नू रोंदा रहा। अगर तू मेरे हथे ना चढ़ता तो मैं तेरी जान नू रोंदा। अच्छा खैर जी, उसका एक असिस्टेंट था जिसे स्वाव साइको फैंसी जिसे कहते हैं, उसे बहुत शौक था, खुशामदी टाइप लोग होते हैं। उसने ये किया कि पूरी रात लगा के एक बियर ढूंढा, ब्लैक बियर, और सुबह उसको 2 दरख्तों के साथ रस्सियों से खड़ा करके बांध दिया और प्रेसिडेंट से कहा कि सर आप आइए, और आके उसको फायर मारिए। तो उसने ये सोचा कि प्रेसिडेंट साहब बहुत खुश होंगे। इनिशियली वो खुश हुए भी, वो गए भी। वहां जाके जब उन्होंने रीछ को देखा, अपनी बंदूक सीधी की, तो उनके साथ बहुत से सहाफी मौजूद थे। और उस दौर में कैमरास तो बहुत ज्यादा नहीं होते थे कि वो फौरन तस्वीर बना लें, लेकिन कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट होते थे, हाथ से बनाते थे, जो हाथ से बनाते थे। तो वहां कुछ लोग मौजूद थे। हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी बंदूक सीधी की और उसकी आंखों में देखा रीछ की, तो उन्हें उस बंधे हुए रीछ पर बहुत तरस आया। इंसान को आप समझ लें पहली बार रीछ पर प्यार आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसे गोली नहीं मारनी, इसको आजाद कर। जब उसको आजाद कर दिया तो अगले दिन अखबारों में एक कार्टून छपा जिसमें थियोडोर जो थे वो गन लेके खड़े हैं और रीछ जो है वो सामने बंधा हुआ। तो लोगों को उनकी इस हरकत पर प्यार आया, तो कुछ कंपनीज ने फौरी तौर पे ऐसे रीछ बनाने शुरू कर दिए। और क्योंकि उनका निक नेम प्रेसिडेंट का टेडी था, तो उस वजह से वो टेडीज बियर के नाम से। अगर सब ਤੁਹਾਨੂੰ कभी किसी ने इस तरह ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, फिर ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, फिर ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ। अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, फिर ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਛੱਡਵੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮੀਕਲ ਆਏ ਨੇ। वो क्या? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਲ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੂਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਪੰਜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਉਧਰ ਬੇਟੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨਦਾ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਿੱਛ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। जी हाँ, उसे नथ डाली होती थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कहते अगर ये ना होवे तो मार देवे सारे। जी हाँ, अब तो बहुत से ऐसे लोग आया करते थे जो झूले लेकर आते थे। मैं एक साहब को देखा करता था लाहौर की गलियों में, फेरिस व्हील लेके घुमा करते थे। अकेला आदमी पूरा फेरिस व्हील लेके घूमता था, और बच्चों के झूलों वाले आते थे। और उसके अलावा वो लोग भी आते थे जो सिनेमा दिखाते थे। उसके अलावा बर्तनों को कली करने वाले आते थे। अच्छा, इंडिया में एक आयरन मैन आया करते थे। आयरन मैन? जी हाँ, उसे इस्त्री वाला कहते हैं। वो इस्त्री करके कपड़े जाते हैं और वो आवाजें लगाते हैं, कपड़े इस्त्री करा लें, आपके घर के बाहर रुकेंगे, आप कपड़े उन्हें दे दें, वो इस्त्री करके आपको दे दें। मतलब घर के बाहर ही आपको कपड़े प्रेस करके देते हैं? जी हाँ। शॉप्स नहीं होती थी पहले? वो भी आता था। छुरियां तेज करने वाले वो भी आया करते थे। और ये रीछ, बंदर, ये सब लोग। अब तो खैर कुछ भी नहीं। और मुझे याद है पपेट शो, पुतली तमाशा भी गलियों में होता था। यार वो गट्टे वाला जी, एक मेरी गल याद रखना, माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती, काजू बादाम पिस्ते अच्छा खाना। 72 साल तो घट उम्र नहीं।
मेरे 70 साल पहले का तो वाकया है। हाँ यकीन करो। कितनी एज का बना रहे हो यार खुदा दी कसम है जेडे बांदर बूंदर दसे ना अपने दौर दे जी जी इन्होंने सजा भी हो गई है, दोज़ख च भी जा चुके हैं। जिहड़ा पुराना वाकया ना वो जेडे तुसी वो फिल्मां इंज करके दसियां ना जी जी उन्होंने जो फिल्मां खत्म होते जी पानी भरदे लोग। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਹੋਸਟ ਹरून रफीक। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इन्हें आप जो भी डायलॉग दें नहीं बोल सकते, इनकी डायलॉग डिलीवरी पर लान इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो तो है ही नहीं ना यार है क्यों नहीं? इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है ना जी जी उस पर दौर फिटे मुंह। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम हैरत कदा अपना सेगमेंट कर रहे थे। जी जी जी। उसी की जो अगली कड़ी है वो ये कि 1881 में 9 साल के लिए एक बंदर को रेलवे का मुलाजिम भर्ती कर लिया गया। वो तो दसे नहीं सानू कि तू रेलवे च भी लगा रहा यार वो बबून था। ए शफून है बबून था ये जबून है। नेम प्लेट देख लो लिखा होते क्या मिर्जा बबून कि ये बदबून है। अच्छा इतना तंग मत किया करो मिर्जा साहब को, वो तुम्हारा लिहाज करते हैं। मिर्जा साहब जितना अरसा मिर्जा साहब को काम करते हो गया है उस सारे काम ते लानत है। तुम्हें पता नहीं है कि अभी मिर्जा साहब ने आगे जितना काम करना है उस काम ते भी लानत है जेड़ा मैं करना और उस कहंदे ने जेड़ा सोची फिरदे ने ना जी जी उदे ते भी लानत। मुश्किल से मुश्किल बात ये नहीं कर सकते। इनको आप कैसा भी रोल दे दीजिए खा जाते हैं। इसको कैसा भी नाम दे दे ये खा जाते हैं। यार नहीं किस कैसे भी चावल दे दे खा जाते हैं। इन्हें आप जो भी डायलॉग दें नहीं बोल सकते, इनकी डायलॉग डिलीवरी पर लानत। इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो तो है ही नहीं ना यार है क्यों नहीं? इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है ना जी जी उस पर दौर फिटे मुंह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। आप सबके सामने मैं इन्हें एक डायलॉग दूंगा। ना सर साढ़े सामने ना दियो। क्यों? इंज करके फड़ा दी तो किसी को पता ही ना लगे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। और ये समझदार बंदे भी जान लगे जफी पा के ते डायलॉग दी जेब च पा देना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਬਸ ਜੋ ਸੀਗਾ ਅਗਲਾ ਦੇ ਗਿਆ। मिर्जा साहब एक दफा आप इन सबके सामने काम छोड़ने का वादा करें। आप इनकलाबी बन के एक मर्तबा इन सबके सामने कह दें ना गवाओ नावे के नीम कश तने रेजा रेजा गवा दिया नावे नावे नामे नीम कश। भाई टोकरे भर के तेरी डिलीवरी दा फिटे मुंह। इधर आओ इधर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी ले लो। सुने जी सब सुने कहें जी ना गवाओ नाम के नीम कश। इधर आओ। पहले नहीं थी क्या सकता पहले ना यार क्यों मैं तुसी ते नाम से बुलाया अरे मिल नहीं रहा। हाँ है ना गवाओ नावे के नीम कश ना गवावे नाम के नीम कश तने रेजा रेजा गवा दिया तने रेजा रेजा गवा दिया। बहुत अच्छे मिर्जा कहता ही हाँ जी उत्थे बह के नहीं थी कह सकता। क्या बात। बाज आओ मत करो मिर्जा साहब वापस चले। बाज आओ यार मत करो, क्या वायलेंस कर रहे हो तुम यहाँ पे। आए हम आपको एक गाना सुनाते हैं। आज हमारे साथ नवाज अंजुम साहब के बरखुरदार अहमद नवाज मौजूद हैं। आप बहुत शानदार गाते हैं, इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर चुके हैं। आइए इनसे एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। जान भी दे दो तो कहे ओ जाने जाना जान भी दे दो तो कहे ओ जाने जाना तेरे बगैर जिंदगी तेरे बगैर जिंदगी
दे दूं तू कहे ओ जाने जाना चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सा हो गया सनम चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सा हो गया सनम तुझसे तुझी को छीन खुद से भी खो गया सनम आँखों में एक तू है या मेरी बेखुदी है जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते लगता है मैं जमीन पे उतरा हूँ तेरे वास्ते तू मेरी चाहत है तू ही मेरी बंदगी है जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना तेरे बगैर जिंदगी तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।